सो वेलकम बैक गाइज, इट्स मी अरमश खानज़ादा एंड यू आर वाचिंग एजेड स्टूडियो। आज की वीडियो में हम कवर अप करेंगे कि कैसे हम एक एक्सटीरियर रेंडर को निकाल सकते हैं D5 के अंदर एंड साथ साथ सारी चीज़ें क्लियर करते रहेंगे कि कैसे हम इसकी सराउंडिंग्स पे वर्क करते हैं, इसकी लाइटिंग पे वर्क कर सकते हैं एंड आफ्टर रेंडर हम AI जो D5 का AI होता है उसको किस तरीके से यूज़ करके अपने रेंडर को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कवर अप करेंगे, तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा एंड विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में मेरे पास एक ही मॉडल है जैसे कि आप देख सकते हैं एंड अब हम इसका रेंडर निकालना सीखेंगे D5 के अंदर। तो सबसे पहले मैं इसको D5 के अंदर इंपोर्ट करा लेता हूँ। इंपोर्ट कराने के बाद आपको फिर आगे का प्रोसेस समझाता हूँ। तो मेरा ये मॉडल D5 के अंदर सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, ये आपके पास कुछ बिगनर्स गाइड आ जाती है, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से सबसे पहले जो हमारा काम होता है नेविगेशन में जाके आपने इसको फ्लाई पे शिफ्ट करना है ताकि आप अपने इसको WASD से मूव कर सकें। देन कैमरा पे जाके ऑटो एक्सपोजर को ऑफ करना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से अपना एक सीन को क्रिएट करने लाए, लाइक जहाँ पे आप अपने कैमरे को सुटेबल समझ रहे हो, बट ये फाइनल नहीं होता, जस्ट हम इसको नॉर्मली कर रहे हैं। यहाँ से आपके पास ये फाइनल हो गया। अब उसके बाद हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसकी सराउंडिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। सराउंडिंग्स किस तरीके से क्रिएट करते हैं, मैं इसके जो सराउंडिंग्स हैं यहाँ पे ट्रीज वगैरह ऐड करना चाहूँगा, वो किस तरीके से ऐड करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने सबसे पहले ऊपर जाना है, तो देखिए आपके पास यहाँ पे एक प्लेन सरफेस है, तो इस पर आपने सबसे पहले ग्रास का मटेरियल अप्लाई कर देना। आपने यहाँ से एसेट्स में जाना है। एसेट्स में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे जो है ऑप्शन होगा आउटडोर ग्राउंड, या आउटडोर ग्राउंड नहीं, आप अदर्स में चले जाएं। अदर्स में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे होगा बेसिक ग्रास, आपने इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे अपने मटेरियल पे पिक कर देना, तो यहाँ पे आपके पास ग्रास लग जाएगी। देन उसके बाद आपने ये वाला फ्री सेट चूज कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से आपके पास ग्रास लग गई। देन उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से एसेट्स में जाना है। एसेट्स में जाने के बाद अब हम यहाँ पे ट्रीज को ऐड करेंगे। आप मॉडल पे जाएंगे। मॉडल पे जाने के बाद आपने क्या करना है, नेचर पे जाना है। नेचर पे जाने के बाद अब आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज आ जाएंगे। आप यहाँ से कोई से भी पिक करके उनको लगा सकते हैं। यहाँ से आप एक काम करिए, एक पाम ट्रीज भी ले लीजिए। एक काम करता हूँ, यहाँ से पाम ट्री ये वाला इधर आके एंड इसको नहीं, इसको प्लेस करके चेक करते हैं कैसा लगेगा। एक में ये ट्री यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ और दूसरा किसी साइड पे हम ऐड कर सकते हैं इसको। हमें यहाँ पे कहीं पे एक और ऐड करना चाहूँगा कुछ इस तरीके से, फिर इसको बाद में हम एडजस्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक दो जगह यहाँ पे पाम ट्रीज ऐड कर लिए और उसके बाद जो है और चेक करते हैं और कौन से ट्रीज हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एक ये वाला ट्री लगा के चेक करते हैं, काफ़ी बड़ा होगा आई थिंक। तो ये देखें इस तरीके से एक आप भले साइड साइड में लगा लीजिए, एक यहाँ लगा लीजिए, फिर सेंटर में हम कोई दूसरे ट्रीज लगा लेंगे। जैसे कि आप नेचर में जाएं, यहाँ पे आपको ओवरऑल ट्रीज दिख जाएंगे एंड यहाँ से आप लगा सकते हैं कुछ, देखते हैं और कौन से ट्रीज हैं यहाँ से। जैसे कि अब ये ट्रीज लोड होगा तो मैं यहाँ से एक लो पॉली वाला प्लेस करके चेक करता हूँ। एक मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, एक को हम यहाँ पे पीछे की तरफ कहीं ऐड कर सकते हैं। बस मैं ट्रीज को ऐड कर रहा हूँ। देन उसके बाद एक मैं ट्री ये वाला लेके चेक कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद मैं अगर अपने सीन पे जाके देखता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे ट्रीज ऐड होगा, बट ये ट्रीज जो है काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं, तो मैं इस लो पॉली वाले को सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ इस तरीके से। एंड उसके बाद अब देखते हैं, इसको अपने सीन को मैं थोड़ा सा इस तरफ कर लेता हूँ और फिर यहाँ से आप क्या कर लीजिए, अपने सीन को अपडेट कर लीजिए। एंड जो ट्रीज एक्स्ट्रा लग रहे हैं ना, लाइक ये वाला ट्री, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ एंड और देखते हैं इस ट्री को आप थोड़ा सा इधर करके लेके आइए। मैं इस तरफ ले आया एंड इसको मैं V प्रेस करके स्केल डाउन करूँगा कुछ ऐसा। देन ये वाला ट्री काफ़ी अजीब लग रहा है तो इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ एंड इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको हम थोड़ा सा आगे की तरफ लेके आएंगे, Ctrl+Z, इसको सिलेक्ट करा, V प्रेस करके इसका जो है हम इस तरीके से एडजस्ट करेंगे। इसको थोड़ा सा मैं फिर पीछे की तरफ कर दूंगा। तो भले ज़्यादा ट्रीज नहीं लगा, बट ट्रीज को ऐसे लगाएं कि आपके पास वो सही लगे। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा इधर की तरफ ले आता हूँ कुछ ऐसे करके, फिर अपने सीन पे जाता हूँ तो हमारा सीन कुछ इस तरीके का निकल के आ रहा है। फिर उसके बाद साइड्स हैं, तो यहाँ पे भी मुझे ट्रीज लगाने होंगे। इसके लिए देखते हैं कौन से ट्री सही रहेगा। मैं यहाँ से ट्री को सिलेक्ट करता हूँ और कुछ हम ऐसे ना फ्लावरिंग ट्रीज भी लगा सकते हैं। यहाँ से देखते हैं, आप ट्रीज सर्च कर लीजिए यहाँ से। तो यहाँ से देखिए फ्लावरिंग ट्रीज हैं। फ्लावरिंग ट्रीज आप लगाना चाह रहे हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं, जैसे कि इस तरीके से होगा, या इस तरीके के आप ट्रीज लगाना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो यहाँ से मैं ये वाला ट्री सिलेक्ट करके इसको मैं इस जगह प्लेस कर देता हूँ। एक मिनट,
यहाँ से मैं ऊपर पे टॉप व्यू पे जाऊंगा, देन उसके बाद इसको मैं कुछ इस तरीके से प्लेस कर दूंगा। एक इसको यहाँ कर दूंगा एंड इसको यहाँ प्लेस करने के बाद इसकी रोटेशन थोड़ी सी चेंज कर दूंगा। फिर उसके बाद अपने सीन पे आगे देखते हैं कैसा लग रहा है। इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। देन उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये ट्री फिलहाल तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद इसको थोड़ा सा, भले ही पीछे ही रहे, इसको आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा इधर लेके आए, देन थोड़ा सा आगे की तरफ, ताकि ये आपके सीन में सही एडजस्ट हो जाए। सही है। फिर उसके बाद देखते हैं हम और कौन से ट्री, अगर ये वाला ट्री है ये चेक करते हैं ये कैसा है। यहाँ से मैं काम करता हूँ, इसको इस जगह कहीं प्लेस करता हूँ। टॉप व्यू पे जाऊंगा एंड इसको कहीं इस कॉर्नर पे, देन उसके बाद थोड़ा सा इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद इसको आगे की तरफ, इसको इस तरफ, देन अपने सीन पे जाके देखूंगा। अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम इसको थोड़ा सा दूर कर देंगे कुछ ऐसे। एंड देन उसके बाद यहाँ से ये इतना नीचे कर दूंगा। सही है। तो इससे भी हमारा जो सीन है वो काफी अच्छा लगेगा। और देखते हैं और यहाँ पे ट्रीज जो हमें अच्छा, आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि जो ट्रीज अच्छे लग रहे हैं वही प्लेस करने हैं। ये नहीं कि गेरे आपने बस घुसा दिए ट्री, ऐसे नहीं करना है। देखिए जो मुझे ट्री अपने सीन के साथ सूट कर रहे हैं उन्हीं ट्रीज को मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। अब एक ये वाला ट्री देख लेते हैं, ये भी आई थिंक काफी अच्छा लगेगा। मैं इसको टॉप व्यू पे ले जाके इसको यहाँ प्लेस करके देखता हूँ, फिर अपने सीन पे जाके देखूंगा किस तरीके से लगेगा। तो ओवरऑल ये भी काफी अच्छा लग रहा है। सही है। इसको भी यहाँ से थोड़ा सा बल्कि तो और रोटेट कर लेते हैं कुछ ऐसे। तो ये यहाँ से आप ऐसे कर लीजिए, या नहीं इसको आप उस तरफ ही करिए। देन उसके बाद थोड़ा सा आप इसको इस तरफ ड्रैग कर लीजिए ताकि आपका सीन खराब ना हो। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं और देखते हैं हम इसमें अगर और कोई समझ आए, जैसे कि ये वाला है, इसको देखते हैं ये कहाँ जाके फिट बैठेगा। ये भी काफी अच्छा लग रहा है। तो ट्रीज तो देखे काफी सारे हैं इसमें, आपको ऐसा लगेगा कि सारे ही आप इसके अंदर प्लेस कर दें, बट जो सूटेबल रहेगा, जो सही लगेगा, उन्हीं ट्रीज को हम यहाँ पे ऐड करें। तो उसके बाद अब इसको फिलहाल मैं यहीं पे मैंने वहां पर ही ऐड कर दिया। अगर नीड पड़ेगी तो फिर उसके बाद एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा, आप देख रहे हैं आपके पास ये जो बैकग्राउंड है ये काफी खाली खाली सा नजर आ रहा है। हमने ट्रीज तो ऐड कर दिया, बट अब ये जो बैकग्राउंड है काफी खाली खाली सा ऐड जो लग रहा है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आके और फर्दर ट्रीज को ऐड कर सकते हैं। लाइक यहाँ से आप आ जाए एंड आपको कोई ऐसे ट्रीज चाहिए जो कि स्पेस ज्यादा घेरे हैं, तो यहाँ से वो मैं अपने लो पॉली वाला एक ट्री सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि ये वाला, इसको मैंने सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद एक यहाँ पे, देन फिर यहाँ पे, फिर कुछ इस तरीके से इनको मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। यहाँ से इसको भी यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। देन अपने सीन पे जाके देखता हूँ। अब अगर हमें थोड़ा सा एडजस्ट, तो देखिए अब यहाँ पे जो है इतना प्रॉब्लम हमें ये नहीं दे रहा, ट्रीज हमारे पास लग चुके हैं। फिर अब अगर इसको और भी प्रॉब्लम दे रहा है तो आप थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, तो ट्रीज यहाँ पर भी ऐड हो जाएंगे। तो देखिए हमारा सीन जो है कितना अच्छा लग रहा है। अब मुझे ना ये जो है काफी भरा भरा सा लग रहा है। मैं इसको अगर डिलीट कर दूं तो भी काफी ज्यादा सही लगेगा। ठीक है। अगर सीन आपका ज्यादा भरा भरा लगे तो आप यहाँ से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद मैं टॉप व्यू, देन उसके बाद दोबारा से सीन को अपडेट करके देखते हैं। तो आप देखें यहाँ पे मैंने सारी चीजें ऐड कर ली। अब यहाँ पे अब कुछ वाइन्स वगैरह अगर मुझे ऐड करनी हो तो मैं वो भी कर सकता हूँ। यहाँ से आपके पास वाइन्स आ जाती हैं काफी सारी, आप किसी को भी सिलेक्ट करके यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि इस तरीके की हो गई, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद और देखते हैं और कौन सी सही लगेगी। तो मैं इस वाइन को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसको अपने मॉडल पे मुझे प्लेस करना है, तो मैं इसको इस तरीके से करता हूँ, इसको स्केप करता हूँ। देन उसके बाद अपने इसको इसके करीब आ जाऊंगा। फिर उसके बाद हम यहाँ से इसको एडजस्ट और कर सकते हैं। फर्दर मैं इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ करूंगा एंड उसके बाद और ऊपर की तरफ जाऊंगा एंड टॉप व्यू। देन उसके बाद आप यहाँ से इसको स्केल कर सकते हैं। लाइक कुछ मैं ऐसे करूंगा। इसको इतना प्लेस कर लिया। प्लेस करने के बाद आपने क्या करना है, शिफ्ट को होल्ड करके अगर ये आगे अच्छी लग रही है तो इसको इस तरीके से एडजस्ट कर देना है। इतना कर दिया। करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से और अगर वाइन्स को आपके मॉडल पे नीड है तो आप उनको भी ऐड कर सकते हैं। लाइक जैसे कि इस तरीके की अगर कोई हमें मिल जाती है तो हम उसको ऐड करके देख लेते हैं। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद और देखते हैं ये कहाँ पे सूट करेगी। इसको मैंने सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद इसको फिलहाल मैं इस तरफ रखता हूँ। देखते हैं हमारे यहाँ इसके साथ कैसे लगेगी। इसको मैं थोड़ा सा आगे की तरफ कर देता हूँ। एक मिनट, इसको डिलीट करता हूँ। इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा आगे की तरफ कर देता हूँ। सही है।
देन उसके बाद और देखते हैं यहाँ से ये फिर भी सही लग रहा है। फिर उसके बाद और देखते हैं, यहाँ से नीचे की तरफ आता हूँ मैं एंड काफ़ी सारी और होंगी, जैसे कि ये है, ये मुझे लगानी है। इनको ये डाउनलोड होती है तो फिर इसके बाद मैं आपको यहाँ पे प्लेस करके दिखाता हूँ। मेरे पास यहाँ पे ये डाउनलोड हो गया। मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट करूँगा। इसको आप रोटेट करा दीजिए यहाँ से जेड एक्सिस पे। मैं इसको 90 डिग्री रोटेट करा दूंगा। देन उसके बाद इसको प्लेस करने की करूँगा। यहाँ पे मैं टॉप व्यू पे आ जाता हूँ। देन उसके बाद यहाँ से इसको एरो की हेल्प से थोड़ा सा नीचे की तरफ एंड इधर, तो देखिए आप कितना परफेक्ट ये हमारे इस पे बैठा है। आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, बट हमें इतनी नीड नहीं है। यहाँ से ये ऑलरेडी ही काफ़ी अच्छे तरीके से बैठ चुका है। अपने सीन पे जाके आप देख सकते हैं तो काफ़ी अच्छा हमारा ये मॉडल लग रहा है। सीन पे वापस आने के बाद अब हमने यहाँ से जो अपनी सराउंडिंग क्रिएट करनी थी वो कर ली। बट अगर आपको यहाँ पे देखे कुछ खाली खाली लग रहा है तो वो भी आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से टॉप व्यू पे जाएं। टॉप व्यू पे जाने के बाद आप इसके बिल्कुल पीछे की तरफ आ जाए। आने के बाद आप क्या करें, यहाँ से आप एसेट्स में जाएं। एसेट्स में जाने के बाद आप मॉडल में बिल्कुल नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेंगे बैकड्रॉप प्लान। ठीक है, यहाँ से आपके पास बैकड्रॉप प्लान है। अब किसी भी आप बैकड्रॉप प्लान को सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि मैं फिलहाल इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इनको मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होगा कि आपके जो साइड में स्पेस क्रिएट हो रहा था वो अब आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो बैकड्रॉप प्लान का भी हमारे पास यहाँ पे काफी फायदा हो जाता है। सही है, उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगर आप इसको थोड़ा सा, जैसे बैकड्रॉप प्लान को मैं सिलेक्ट करके इसको और ऊपर कर देता हूँ तो यहाँ पे ट्रीज वगैरह आ जाएंगी। आप इसकी पोजीशन इसको वाई एक्सिस में थोड़ी सी जेड एक्सिस में थोड़ी सी इंक्रीज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, तो आपके ये पीछे भी ट्रीज ऐड हो जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि आपका जो मॉडल है वो हैवी भी नहीं होता एंड जो आपका पीछे का जो प्लान है वो भी फिल हो जाता है। अब जो एक्स्ट्रा ट्रीज हैं उसको आप यहाँ से हटा दीजिए, जैसे कि मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। कुछ ज़्यादा ही ब्लैक ब्लैक शेडोज आ रही हैं यहाँ पे, अब नहीं आएंगी। सही है, इसको आप भले पीछे की तरफ प्लेस कर सकते हैं, कुछ ऐसे ऐसे करके कर दीजिए ताकि खाली खाली भी नहीं लगे। यहाँ से मैं इसको नीचे की तरफ कर देता हूँ तो ये इतना हमारे पास ये चीज़ ऐड हो गई। सही है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से अब हमें थोड़ा सा मटेरियल पे वर्क करना है। मटेरियल पे किस तरीके से वर्क करते हैं, यहाँ से आप आ जाएं। अब देखें ये कार है, यहाँ से कार के अंदर कोई शाइन वगैरह ऐड नहीं है, तो आप यहाँ से एसेट्स में जाएं। एसेट्स में जाने के बाद आप यहाँ पे मटेरियल पे जाएं। मटेरियल आपने कोई भी सिलेक्ट करना है, लाइक जैसे कि आपके पास ये ब्लैक आयरन है, आप इसको सिलेक्ट कर दीजिए। ये मैंने इस पर प्लेस कर दिया। करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसकी रफनेस डिक्रीज करिए जिससे आपकी जो कार है उस पर शाइन आ जाएगी एंड यहाँ से मेटेलिक इंक्रीज कर दीजिए कुछ इस तरीके से। तो देख सकते हैं आपके पास इस पर शाइन आ चुकी है। एंड उसके बाद अब आपके पास ये बॉटम है या आपके पास इसकी अलाई व्हील है, आप इस पे यहाँ से ये वाला स्टेनलेस स्टील भी अप्लाई कर दीजिए। तो देखें यहाँ पे भी आपके पास शाइन आ जाएगी। इस तरीके से आप अपने कार पे भी वर्क कर सकते हैं एंड इसको भी यहाँ पे भी मैं यही करूँगा। तो ओवरऑल जो मेरे पास यहाँ पे कार है, देखें विदाउट हमने कुछ ज़्यादा जो है अपनी कार को रिप्लेस करे, हमने इस पे मटेरियल पे काम करके ही ये चीज़ ऐड कर दी है। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से इसके टॉप व्यू पे जाऊँगा। जाने के बाद मैं इन मटेरियल को सिलेक्ट करूँगा। आई प्रेस करके मैंने इस मटेरियल को सिलेक्ट करा एंड जो मेरे पास ये वाला मटेरियल है इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसको ब्लैक कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा। देन उसके बाद यहाँ से आप इसकी रफनेस कम करके इसकी मेटेलिक इंक्रीज करते हैं ताकि इसके अंदर शाइन आ जाए, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड इसके स्पेक्टुलर को मैं कम करूँगा यहाँ से एंड ब्लैक को थोड़ा सा और ब्लैक कर देंगे। सही है, देन उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस मटेरियल को डुप्लीकेट करिए। देन उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से प्लेस कर दीजिए। तो जो भी जितने भी हमारी विंडोज होंगे वहाँ पे ये वाला जो मटेरियल है लग जाएगा। सही है, फिर अपने सीन पे जाके देखते हैं और हमें कहाँ कहाँ नीड है। लाइक बाकी वाइट सही है। और उसके बाद ये गेट है, मुझे यहाँ पे भी मटेरियल अप्लाई करना है। आप एसेट्स पे जाएं एंड आपके पास ये वाला जो आयरन था आप इस गेट पे प्लेस कर दीजिए। ठीक है, इन पे लग गया है। अब हम यहाँ से इसकी रफनेस कम करके मेटेलिक को इंक्रीज कर सकती हैं ताकि इस पे शाइन ऐड हो जाए। फिर ओवरऑल आप उसके बाद क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमारे पास इतना हो गया। इतना होने के बाद लाइक ये भी हमारे पास सही लग रहा है। या आप अगर इस पे वुड का टेक्सचर देते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ से आप इस पर जाने के बाद आप क्या करिए, यहाँ से वुड सेलेक्ट कर लीजिए, वुड। ठीक है, तो आपको यहाँ पे वुड मिल जाएगा। देन उसके बाद देखें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुड मिल जाएंगे। अब आपको जो यहाँ पे अच्छा लग रहा है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे कि मुझे कोई एक सिलेक्ट करता हूँ, मैं इसको लगा के चेक करते हैं। तो इस तरीके का कुछ हमारे पास
ये बन जाएगा पैरागोला टाइप का या गजीबो टाइप का। यहाँ से आप जो है आपका ये शटर भी ऐड हो गया। अब ये ओवरऑल पे नहीं चाहिए, आप इसको कंट्रोल जेड करिए। अब इसका मटेरियल अगर आपने इसको अलग करना है तो आपने स्केचअप में जाना होगा। स्केचअप में जाने के बाद आपने इस मटेरियल को अलग करना होगा। आपने जैसे कि इसको सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद कोई भी यहाँ से कलर अप्लाई कर दीजिए, सही है। देन उसके बाद आपके पास यहाँ से ये जो वॉल्स हैं इस पर भी आप कोई दूसरा कलर अप्लाई कर दीजिए। एंड ये वाली जो वॉल्स हैं इस पर भी कोई मैं दूसरा कलर अप्लाई कर दूंगा ताकि यहाँ पे जब मैं मटेरियल लगाऊं तो वो आराम से लग जाए, ठीक है। देन उसके बाद मैं देख रहा था कि यहाँ से अब जैसे यहाँ पे ग्रास आई हुई, ग्रास क्यों आई हुई, क्योंकि ये जो प्लेन है यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है। तो आपने क्या करना है, इस प्लेन को सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कंट्रोल आई को प्रेस करूंगा। देन ये जो एक्स्ट्रा लाइन है फिलहाल तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, 1 मिनट। अच्छा, अब यहाँ से आप एक रेक्टेंगल बना लीजिए ताकि आपके पास ये जो सिलेक्शन है ये सेपरेट हो जाए यहाँ से इस तरीके से। देन उसके बाद मैं इस फेस को सिलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा तो मेरे पास ये फेस डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ग्रास आ रही थी वो देखें अब आपके पास यहाँ पे नहीं आएगी, सही है। उम्मीद आपको चीजें समझ आ रही होंगी। फिर आपने आई प्रेस करके इस कलर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद डुप्लीकेट, देन उसके बाद आपने इसको यहाँ पे इससे अटैच करा देना है, सही है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो ये मटेरियल है ये यहाँ पे भी अप्लाई हो गया है, सही है, नो प्रॉब्लम, काफी अच्छा लग रहा है, भले अप्लाई हो जाए। एंड और हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप इसको, ये भी सही लग रहा है। एंड उसके बाद मैं अगर अपने सीन पे आगे देखूं दोबारा से तो यहाँ पे देखें ये साइड वॉल्स हैं। इसको किस तरीके से यहाँ पे मुझे मटेरियल देना है, मैं यहाँ से आता हूँ। देन उसके बाद यहाँ से आपके पास होगा वॉल पे आपके पास मैं इसको फिलहाल हटा देता हूँ जो मैंने सर्च किया था। एंड यहाँ से डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्सचर आ जाएंगे। यहाँ से आप कर लीजिए वॉल नहीं करिए, वॉल टाइल्स कर लीजिए। वॉल टाइल्स होगा, यहाँ से आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइल्स को लगा सकते हैं। जैसे कि मैं एक इसको इधर लगा देता हूँ। एंड यहाँ से और भी होंगी हमारे पास, एक आप ये वाली इधर लगा दीजिए, सही है। ये इसको आप कंट्रोल जेड करके इधर लगा दीजिए। इतना करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ से इस वॉल के करीब आ जाना है। देन यहाँ से आपने आई को प्रेस करना है। एंड जो इसका स्केल है हमें छोटा लग रहा है, आपने यहाँ से इसको इस तरीके से करके इंक्रीज कर लेना है, कुछ ऐसे, सही है, ताकि ये विजिबल रहे। एंड यहाँ पे तो ये ऑलरेडी फिक्स है, सही है। उम्मीद है आपको चीजें समझ आ रही होंगी। देन मैं अपने सीन पे जाता हूँ। सीन पे जाने के बाद जो है रोड है, तो रोड के टेक्सचर को मैं यहाँ से आई प्रेस करता हूँ। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो है इसके मटेरियल को ब्लैक कर दूंगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, सही है। इतना करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं इसके अंदर एक क्या कहते हैं वेटनेस दूंगा, रोड पे इफेक्ट ऐड करूंगा। वो कैसे ऐड करते हैं, यहाँ से आपने क्या करना है, प्रिसिपिटेशन को ऑन करना है। प्रिसिपिटेशन ऑन करेंगे तो देखें आपके पास यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो जाएगी। देन पडल को इंक्रीज कर दीजिए तो यहाँ पे आपके पास जो है वेट इफेक्ट आ जाएगा जैसे अभी आ रहा है, सही है। उम्मीद है आपको चीजें समझ आ रही होंगी। देन उसके बाद यहाँ से आप इधर जाके स्केल कर सकते हैं इसको, जिस हिसाब से अपने स्केल को एडजस्ट करना चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं यहाँ से स्ट्रेंथ अगर बढ़ा दूं एंड उसके बाद पडल थोड़ा सा इंक्रीज करके देखें हम, यहाँ से मैं बिल्कुल इसको कुछ इस तरीके से कर लेते हैं। एंड यहाँ से इसकी स्ट्रेंथ कम कर देते हैं, सही है, क्योंकि मुझे जस्ट यहाँ से रोड में वेट इफेक्ट चाहिए। एंड उसके बाद इसको थोड़ा सा वाई एक्सिस पे स्केल करके देखते हैं एंड कुछ इस तरीके से, ताकि हमारा जो सीन है वो काफ़ी अच्छा हो जाए, सही है। इस तरीके से मैंने इसको एडजस्ट करा, देन अपने सीन को अपडेट कर लूँगा। तो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पे मटेरियल का भी काफ़ी हद तक काम हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से, अच्छा एक चीज़ मुझे और दिख रही है कि इसको भी मुझे क्या करना है, थोड़ा सा आई सेलेक्ट करा, देन उसके बाद मैं इसको ब्लैक सा कर दूंगा, सही है। देन उसके बाद यहाँ से आप इसकी रफनेस कम कर दीजिए एंड इसके मेटेलिक को थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए। अब अपने सीन पे जाइए तो ओवरऑल जो हमारा सीन है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर अब हमारी बारी आती है लाइटनिंग की। लाइटिंग मींस एक्सटीरियर लाइटिंग में किस तरीके से काम करेंगे, यहाँ से आपने इन्वायरमेंट वाली लाइटिंग पे जे स्काई कस्टम इनको सेलेक्ट नहीं करें, आप यहाँ पे HDRI पे आ जाएं। HDRI पे आने के बाद आप यहाँ से मिड डे वाली को सिलेक्ट करके देखें तो किस तरीके का इफेक्ट आएगा आपके पास। यहाँ से मिड डे वाली कर लीजिए या आप कर लीजिए पार्टी से नहीं, तो दोनों ही आपके पास काफ़ी अच्छी होती है। जैसे कि आप खुद देख सकते हैं ओवरऑल जो हमारा इम्पैक्ट है वो यहाँ से आपको चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। फिर अगर आप इसकी रोटेशन चेंज करेंगे तो यहाँ से आपके पास एक अच्छा जो इम्पैक्ट है वो आ जाएगा। मैं इसको फिलहाल इस तरीके से, ज़्यादा फ्रंट पे करेंगे ना तो वो जो आपका सीन है वो खराब हो जाएगा। मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको इस तरफ लेके आता हूँ
बिल्कुल अपने जो है इस पे एडजस्ट नहीं करूँगा। देन यहाँ से सन को इनेबल करके चेक करते हैं क्या डिफरेंस आता है, एंड यहाँ से कस्टम पे जाके इसके एजीमुथ को थोड़ा सा अप्लाई करके देखते हैं। एल्टीट्यूड थोड़ा सा ऊपर करके देखता हूँ मैं। सन की ब्राइटनेस में कम करूंगा, एंड यहाँ से इसका जो एल्टीट्यूड है इसको थोड़ा सा डाउन करके कुछ इस तरीके के सीन को अप्लाई करूंगा। सही है, तो ये वाली भी जो लाइटिंग है काफ़ी अच्छी लग रही है। फिर उसके बाद जो मेरे सराउंडिंग्स है, मैं यहाँ से F2 प्रेस करके अपने रेंडर मोड से बाहर आता हूँ, एंड जो ट्रीज़ है वो मेरे पास यहाँ पर भी तो ऐड होने चाहिए ना, बट यहाँ पे ट्रीज़ ऐड ही नहीं है। तो यहाँ पे भी मुझे ट्रीज़ को ऐड करना है। मैं यहाँ से टॉप व्यू पे आ जाता हूँ, एंड टॉप व्यू पे आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से पाथ टूल को सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैंने पाथ फॉर नेचर। देन उसके बाद यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक अपने पाथ को डिफाइन कर दिया। देन आप दोबारा से इसको सिलेक्ट करिए, थोड़ा सा पहले पीछे कर दीजिए। अब आपको जो ट्रीज ऐड करने हैं वो यहाँ से आप आसानी ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, कुछ लो पॉली वाले कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ से इसकी डेंसिटी इंक्रीज है, ओके, ये वाला करना चाहें तो ये वाला भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो है ऐड हो गया। डेंसिटी में यहाँ से इंक्रीज कर देता हूँ। देन अपने सीन पे जाता हूँ। सीन पे जाने के बाद यहाँ से अब अगर मैं यहाँ से F1 प्रेस करता हूँ तो आप खुद देखेंगे कि जो हमारा इम्पैक्ट है वो काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है। सही है, आप अपने सीन को भी ऐसे ही एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से जो मेरा रोड है इसको मैं दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ, एंड इसको ब्लैक कर दूंगा ऐसे करके। देन उसके बाद मैंने अपने सीन को अपडेट करा। अपडेट करने के बाद अब देखिए यहाँ पे जो है मेरे पास बालकनी है, यहाँ पे मेरे पास ग्रीनरी ऐड होनी चाहिए, बट यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली नहीं है, तो उसको भी हम ऐड कर लेते हैं। मैं यहाँ से F1 प्रेस करके F2 प्रेस करके अपने रेंडर मोड से बाहर आऊंगा। रेंडर मोड से बाहर आने के बाद यहाँ से भी मैं अब दोबारा से पाथ टूल को सिलेक्ट करूंगा, पाथ फॉर नेचर, एंड इस तरीके से यहाँ से अपने पाथ को डिफाइन कर दूंगा। डिफाइन करने के बाद आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको जो फ्लावर्स वगैरह ऐड कराने वो आप यहाँ पे आराम से करा सकते हैं। लाइक आप कुछ इस तरीके के करवाना चाहें तो आप वो करवा सकते हैं। एंड और देखते हैं, यहाँ से मैं नेचर को थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ, एंड यहाँ से आपके पास और कुछ होगा तो मिल जाएगा हमें, फ्लावरिंग हर्ब्स। एंड आप फिलहाल इसको मैं हटा देता हूँ, कुछ इसे न्यू से लेते हैं। लाइक एक ये वाला हो गया। देन इसकी डेंसिटी इंक्रीज कर देता हूँ मैं, ऐसे करके देखते हैं। रैंडम ऑफसेट नहीं, रैंडम स्पेसिंग आप कर लीजिए। आप रैंडम रोटेशन कर सकते हैं ताकि ये मिले नहीं। एंड डेंसिटी थोड़ी सी मैं और इंक्रीज कर लेता हूँ। एंड जो इसकी स्केलिंग है वो ओवरऑल में कम करूंगा, एंड डेंसिटी को फिर दोबारा से इंक्रीज करूंगा। स्केलिंग फिर कम करूंगा, एंड डेंसिटी को इंक्रीज करूंगा। सही है, ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको और ट्रीज और फ्लावर ऐड करने हैं तो वहाँ से यहाँ से ये भी ऐड कर सकता हूँ। अब चेक करते हैं यहाँ से इसको रैंडम रोटेशन। ओवरऑल जो हमारे पास ये वाला फ्लावर ज़्यादा हो रहा है, इसको मैं दोबारा से ऐड करके देखता हूँ कहाँ गया वो वाला। वो आई थिंक नीचे होगा। एक मिनट, नेचर पे गया। नेचर में जाने के बाद वो कहाँ था, सबसे नीचे था। दोबारा से जाता हूँ वहाँ पे, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं अपने सीन पे आऊँ तो यहाँ से सही लग रहा है, बट ये जो है क्यों इतना वो नहीं है। रैंडम रोटेशन एंड रैंडम स्पेसिंग, उसके बाद स्केलिंग तो डाउन ही है, रैंडम स्केलिंग भी आप कर दीजिए। एंड उसके बाद इसको थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं। सही है। अच्छा, अब यहाँ से मैंने एक पाथ टूल से बना के देखा। एक मिनट क्या करता हूँ, ब्रश से बना के चेक करता हूँ ब्रश से किस तरीके से बनेगा। आप यहाँ से टॉप व्यू पे दोबारा से आइए। आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से ब्रश टूल को सिलेक्ट करना है। ब्रश टूल को सिलेक्ट करने के बाद अभी ये वाला फ्लावर सिलेक्ट कर लीजिए, ये वाले सिलेक्ट कर लीजिए। एंड और देखते हैं और कोई अच्छा लगेगा तो यहाँ से मैं आ जाता हूँ किस पे, एक मिनट, यहाँ से आपके पास नेचर पे आने के बाद फ्लावरिंग। देन उसके बाद अब चेक करते हैं और क्या मिलेगा हमें। यहाँ से इन दोनों को ही मैं सिलेक्ट करके फिलहाल यहाँ से चेक करते हैं। यहाँ से इस तरीके के आपके जो फ्लावर्स हैं वो लग गए। सही है, ऐसे ही आप कहाँ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। आप इसके अंदर अगर ये वाला ऐड करना चाहें तो वो और भी कर सकते हैं। यहाँ से मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ से फ्लावर्स ऐड कर दिए। सही है, तो ब्रश से भी आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से अपने फ्लावर्स को या वेजिटेशन से उनको ऐड करना चाह रहे हैं।
तो उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। तो अब देखिए यहाँ से ओवरऑल जो मैंने सारे सीन्स अपने क्रिएट कर लिए हैं। अच्छा, जो मेरे यहाँ पे ना साइड में साइकिल्स, इसको मैंने एस्थेटिक के लिए ऐड करा था, तो इसको भी मैं अपने सीन के अंदर लेके आ जाता हूँ। यहाँ से मैं अपने स्केचअप के अंदर जाऊँगा। स्केचअप के अंदर में जाने के बाद मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा इस तरफ करके ले आऊँगा। लाइक यहाँ से इसको मैंने इधर करा। करने के बाद हाँ, ये स्टैंड पे है ना, ठीक है। इसको मैं यहाँ से मूव करा के थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर दूंगा। एंड उसके बाद यहाँ से अब ये साइकिल भी यहाँ पे ऐड हो गई। अब इसमें और एस्थेटिक ऐड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप एक पोल्स को ऐड कर सकते हैं। उसको किस तरीके से ऐड करते हैं, यहाँ से मेरे पास डाउनलोडेड है, मैं उसको सिलेक्ट करके लेके आता हूँ। मैं यहाँ से क्या करूँगा, अपने स्केचअप पे जाऊँगा इस तरीके से। देन उसके बाद मैं यहाँ से जो मेरे पास पोल्स डाउनलोड है, इलेक्ट्रिक पोल्स, यहाँ से फाइल में जाके उनको इम्पोर्ट करा लूँगा। लाइक यहाँ से मैं डाउनलोड्स में गया। डाउनलोड्स में जाने के बाद मैं इस वाले पोल को यहाँ से इम्पोर्ट कराऊंगा। इम्पोर्ट कराने के बाद यहाँ से मैं एक मिनट, इस ये वाला जो प्लेन है इसको मैंने सेलेक्ट करके इसके ग्रुप के अंदर गया। एक मिनट, प्लेन को सिलेक्ट करा, या इसको थोड़ा सा मूव करता हूँ ऊपर की तरफ। देन उसके बाद इस प्लेन को मैं सिलेक्ट करूंगा, डबल क्लिक करके डिलीट करूंगा। तो कुछ इस तरीके। अब ये तो हमारे सीन में ही कुछ सामने ही आ गया, बट मैं इसको क्या करूंगा कि थोड़ा सा इस तरफ एडजस्ट करूंगा। सही है। एंड ये मैं इंश्योर करूंगा कि बिल्कुल मेरे इससे बॉटम से अटैच हो टॉप। देन उसके बाद यहाँ से ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। सही है। अगर आप इसको थोड़ा सा, अगर हम अपने सीन में जाके देखते हैं कि कैसा लग रहा है, अगर हमें इसको नीचे करने की नीड है तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे भी कर दूंगा। सही है। तो ओवरऑल देखें, अब ये इससे ऐड होने से थोड़ी सी और एस्थेटिक हमारे रेंडर में बढ़ जाती है, क्योंकि हर घर के सामने इलेक्ट्रिक बॉल तो होता ही है कि कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रिसिटी तो आएगी ना। तो इस तरीके से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए हमारा जो सीन है वो कितना अच्छा लग रहा है। अगर तो यहाँ से आप क्या करिए, कैरेक्टर को भी ऐड कर दीजिए। यहाँ से आप आइए मॉडल, देन उसके बाद आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है कैरेक्टर। कैरेक्टर पे जाने के बाद आप किसी भी एक कैरेक्टर को यहाँ पे सिलेक्ट करके प्लेस कर सकते हैं। अब देखता हूँ मेरे पास कोई जो है क्या जाए कैरेक्टर। यहाँ से मैं किसी कैरेक्टर को सिलेक्ट कर रहा हूँ, देखता हूँ कोई कैरेक्टर हो हमारे पास, जैसे कि मेरे पास डाउनलोड होगा। लाइक यहाँ से हमें वो दिख नहीं रहा क्योंकि थंबनेल डाउनलोड हो रहे हैं। मैं यहाँ से इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ से ये वाला इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद मैं क्या कर लूँगा, इसको रोटेट करा दूंगा कुछ इस तरीके से। अब इसको एंड उसके बाद इसकी एनिमेशन को मैं रोक दूंगा क्योंकि मुझे इसकी एनिमेशन नहीं चाहिए। एंड उसके बाद थोड़ा सा और रोटेट करके देखते हैं इसको, ताकि ये दीवार से ना लगे। देन उसके बाद मैं यहाँ से एक व्हीकल को भी ऐड कर लेता हूँ। यहाँ से आप आ जाएं एंड उसके बाद यहाँ से आपके पास ऑप्शन होगा, कैरेक्टर को मैं हटा के यहाँ से व्हीकल को इनेबल करता हूँ। एंड किसी भी एक व्हीकल को यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ। यहाँ से मेरे पास एक SUV होती है, इसको मैं यहाँ से प्लेस करने की करता हूँ। अगर ये हमारे सीन पे सही लगेगी तो ठीक है। यहाँ से मैं इसको एक काम करता हूँ, वही दोबारा से 0 डिग्री करके इसको पीछे की तरफ करता हूँ, तो हमारे सीन में कुछ इस तरीके का नजर आएगा। देन उसके बाद यहाँ से अब ओवरऑल हमारे पास आई थिंक सारा काम हो चुका है। मैं इसको सिलेक्ट करके इसको जो इसके अंदर येलो सा आ रहा है ना, मैं नहीं चाह रहा कि ऐसा आए, मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। एंड ये काफ़ी मुझे प्लेन लग रहा है। प्लेन के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आपके पास इसके अंदर एक मटेरियल होगा, एसेट्स में जाएं दोबारा से एंड यहाँ पे एक मटेरियल अप्लाई कर दीजिए, मटेरियल। देन उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपके पास ऑप्शन होगा किसका, आउटडोर ग्राउंड। देन उसके बाद यहाँ से आपके पास एसफॉल्ट वाले मटेरियल होते हैं, आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि ये वाला मैं इसको, या सेकंड वाला मेरे ख्याल से ज़्यादा सही रहता है। तो इस तरीके से मैंने इसको सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से अगर मैं इसके साइज को, हाँ देखें अब जो है आपके पास इस तरीके का टेक्सचर आ गया ना, पहले नहीं आ रहा तो वो काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। तो देखिए इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान लाजमी रखना पड़ता है। सही है। और अगर आप इसको कम करना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ से इसको ब्लैक कर दूंगा। देन उसके बाद सारी चीज़ें ठीक है, यहाँ से मैं ये सारा हो गया। देन उसके बाद आप क्या करिए, इफेक्ट में जाइए। अब हम थोड़ा सा इसका पोस्ट प्रोडक्शन पे काम कर लेते हैं। लाइक यहाँ से इसका एक्सपोजर अगर आप बढ़ाना चाह रहे हैं तो वो आप बढ़ा दीजिए। हाईलाइट लोकल एक्सपोजर को थोड़ा सा मैं इंक्रीज करूंगा। देन उसके बाद शेडोज लोकल एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, बिल्कुल माइनर सा। एंड उसके बाद कंट्रास्ट में इंक्रीज करूंगा। एंड उसके बाद हाईलाइट्स यहाँ से मैं डिक्रीज करके शेडोज भी थोड़ा सा कम करूंगा, अराउंड इतना। देन उसके बाद स्लोप इंक्रीज करके रखेंगे। एंड इसका जो टेम्परेचर है वो मैं कूल ही रखना चाहूँगा। सही है। देन उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से एनवायरनमेंट में आके
एंड इसको टेम्परेचर सही है। यहाँ से हम क्या करते हैं कि सन की जो ब्राइटनेस है वो मैं इसको कर देता हूँ 0.3, सही है। देन उसके बाद यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है वेदर। वेदर में जाने के बाद आप यहाँ से इसके पडल को थोड़ा सा इस तरीके से इंक्रीज कर दीजिए। देन उसके बाद फोग अगर इंक्रीज करना चाह रहे हैं ताकि आपके मॉडल में डेप्थ आए तो भी आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, सही है। एंड उसके बाद यहाँ से ओवरऑल हमारे पास सारी चीज़ें हो गई। अब उस ये हमने कर लिया। करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, इसकी रेंडरिंग करूँगा। रेंडरिंग करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर आप अपने सीन को थोड़ा सा और एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। लाइक मुझे ये सीन काफ़ी यही सही लग रहा है, इसको एडजस्ट करने की नीड है ही नहीं। अच्छा, अब यहाँ से आप सीन पे जाएं, देन उसके बाद F8 प्रेस कर लीजिए तो आपकी जो लाइन्स है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगी। थोड़ा सा और ऊपर से लेना चाह रहे हैं अपना रेंडर तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं कुछ इस तरीके से। एक मिनट मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। एंड फिर उसके बाद यहाँ से आप क्या कर लीजिए, अगर आप जो है डिस्प्ले पे जाके ग्रिड को इनेबल करके थोड़ा सा अपने सीन को एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपके पास ये है, आप यहाँ से इसकी पोजीशन अगर मैं चेंज कर दूँ थोड़ी सी, एक्स को मैं बिल्कुल थोड़ा सा आगे इस तरीके से, या तो कुछ ज़्यादा ही आगे आ गया, बस इतना सही है। एंड नीचे की तरफ, देन उसके बाद अब ये सही लग रहा है। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको मैं अपडेट करूँगा। अपडेट करने के बाद यहाँ से आपके पास होता है इमेज। इमेज पे आपने यहाँ से रेशियो सेलेक्ट करना है 16:9 का। एंड उसके बाद यहाँ से आपके पास ये कुछ ऐसे आ जाएगा। देन कैमरे पे जाएं। कैमरे पे जाने के बाद डेप्थ ऑफ फील्ड, डेप्थ ऑफ फील्ड के बाद सेट फोकस। एंड उसके बाद आपने इसको फोकस करके 100% कर देना है। 100% करेंगे तो आपके पास ये जो आपके पास लीव्स आ रहे थे ये क्या हो जाएंगे, ब्लर हो जाएंगे। देन उसके बाद 4K में जाएं। 4K में जाने के बाद आप इसको रेंडर इन क्यू कर दीजिए, सही है। देन अगर आप यहाँ से मल्टीपल इसके रेंडर लेना चाह रहे हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, जैसे कि मैं आपको लेके दिखाता हूँ। लाइक इसको मैं ई प्रेस करके कुछ इस तरीके से रखूंगा। देन एक मैं अपना जो एंगल लेना चाह रहा हूँ वो यहाँ से लेना चाह रहा हूँ, और फिर उसके बाद यहाँ से F1 प्रेस करके अपना रेंडर मैं आपको दिखाऊं तो मेरा जो रेंडर है वो कुछ इस तरीके का नजर आ रहा है। ई प्रेस क्यू प्रेस करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ आऊंगा एंड अपने जो हाउस है उसको फोकस करने की करूंगा तो जो रेंडर है वो हमारे पास इस तरीके का निकलेगा। इसको भी मैं रेंडर इन क्यू कर देता हूँ। दोबारा से F2 को प्रेस करूंगा, अपने रेंडर मोड से बाहर आऊंगा। एंड उसके बाद जो है एक यहाँ से भी साइड से भी एक रेंडर लेना मैं चाहूँगा, सही है। इस तरीके से मैंने करा। देन उसके बाद यहाँ से दोबारा से F1 प्रेस करूंगा, फिर रेंडर मोड। देन उसके बाद अपने इस मॉडल को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से थोड़ा सा और अगर एडजस्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज सही है। देन उसके बाद इसको ऐड टू रेंडर इन क्यू। अगर आप टॉप व्यू से लेना चाह रहे हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ से मैं क्यू प्रेस करके ऊपर की तरफ जाऊंगा एंड यहाँ से कुछ इस तरीके से इसको पहले पर्सपेक्टिव पे सिलेक्ट करिए ताकि आपकी जो लाइन्स है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। एंड मैं कोई एक सिनेमैटिक शॉट सा ट्राई करता हूँ, या अगर आप ऊपर से करेंगे ना फिर आपको यहाँ से ऊपर का जो सीन्स है वो उनको भी क्रिएट करने की नीड होगी। तो आप अगर एक यहाँ से भी लेना चाहें तो ये भी आपके पास काफ़ी अच्छा लगेगा। इसको मैं सीन में ऐड कर लेता हूँ। यहाँ से मुझे क्या करना है, यहाँ से देखें अगर मैं इस इमेज से बाहर आता हूँ, अगर मुझे ये वाला रेंडर चाहिए तो उसके लिए मुझे यहाँ पे भी जो है अपनी सराउंडिंग्स लगानी पड़ेगी। मैं यहाँ से F2 प्रेस करके अपने रेंडर मोड से बाहर आता हूँ। एंड उसके बाद आपके पास ये है, आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। एक मिनट, आपने इसको सिलेक्ट करना है, शिफ्ट दबा के इसको आगे की तरफ करना है, फिर इस तरफ लेके जाना है। देन उसके बाद आपने इसको रोटेट करा देना है कुछ इस तरीके से, सही है, ताकि यहाँ पे अगर जो सराउंडिंग्स आपके पास नहीं आ रही थी वो भी ऐड हो जाए। फिर अपने सीन 2 पे जाएं तो आपके पास अब देखेंगे वो जो यहाँ पे खाली खाली सा था वो अब नहीं आएगा। इसको मैं नीचे की तरफ कर देता हूँ यहाँ से। देन उसके बाद यहाँ से F1 प्रेस करूंगा तो वहाँ से आपके पास जो यहाँ से मुझे खाली खाली लग रहा था ना वो अब नहीं लगेगा। यहाँ से आपके ने क्या करना है, सीन पे जाना है, F8 को दोबारा से प्रेस कर दीजिए। देन उसके बाद आपने क्या करना है, इमेज पे जाना है। इमेज पे जाने के बाद 16:9 का रेशियो एंड 4K। देन उसके बाद यहाँ से आपने क्या करना है, ऐड टू रेंडर इन क्यू।
फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से इमेज पे जाऊँगा, इमेज पे जाने के बाद इन सबको सिलेक्ट करके सेव एंड रेंडर करूँगा। जैसे ये रेंडर होते हैं फिर उसके बाद मैं आपको इसके फाइनल प्रीव्यूज करवाता हूँ। तो D5 में हमारे रेंडर सक्सेसफुली निकाल दिए हैं। अब मैं आपको इनका प्रीव्यू करवाने से पहले मैं एक काम करूँगा कि आपको थोड़ा सा D5 के AI के बारे में बताता चलूँगा कि आप D5 के AI से क्या क्या कर सकते हैं। लाइक जैसे कि मेरे पास ये पहली इमेज है, मैं इस इमेज को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, AI पोस्ट प्रोसेसिंग करना है, ठीक है। अब AI पोस्ट प्रोसेसिंग करने के बाद आपने किसी एक इमेज को सिलेक्ट कर लेना। लाइक मैं पहली वाली इमेज को सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे डबल क्लिक कर दूंगा, ठीक है। जैसे डबल क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये जो इमेज है ये यहाँ पे प्रीव्यू के लिए तैयार हो जाएगी। अच्छा, अब मुझे इसके अंदर जैसे कि अब आप चाह रहे हैं कि मैं ओवरऑल इसकी थीम चेंज कर दूं, तो वो कैसे चेंज होगी, लाइक इसकी कलर ग्रेडिंग, ये सारी चीज़ आपके पास कैसे चेंज होंगी। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है AI स्टाइल ट्रांसफर का, आपने इस पर सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको जिस हिसाब से जो स्टाइल देना है आप यहाँ से दे सकते हैं। आपको इवनिंग का टाइम चाहिए वो दे सकते हैं, आपको नाइट का रेंडर चाहिए वो दे सकते हैं, आपको विंटर इफेक्ट चाहिए वो दे सकते हैं, या आपको स्टाइल कुछ ऐसे चाहिए कि मतलब आपके पास जो है ड्राइंग उसमें आ जाए, मार्कर ड्राइंग के अंदर आ जाए आपके ये जो रेंडर हैं, ये आप इसके अंदर भी कर सकते हैं। बट मैं आपको रियलिस्टिक का बता रहा हूँ, तो रियलिस्टिक में आप कोई भी एक सिलेक्ट कर लीजिए मोड। जैसे कि मैं एक नाइट वाला मोड सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या कर दिया, AI स्टाइल ट्रांसफर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या होगा, यहाँ से एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा एंड आपके पास ये उस रेंडर को कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और इसके अंदर आप AI के अंदर क्या कर सकते हैं, अब जैसे कि प्रोसेस हो रहा है तो प्रोसेस मैंने आप लोगों के लिए पहले से ही करके रखा है ताकि मैं आपको प्रोसेस इसका दिखा दूं कि आफ्टर प्रोसेसिंग ये क्या है, क्योंकि ये टाइम लेता है, यहाँ पे टाइम लेता है, तो इसलिए मैंने पहले से ही करके रख दिया। अब जैसे कि ये हो जाएगा तो ये आपके पास कुछ इस तरीके का रिजल्ट देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन इसने नाइट रेंडर हमें बना के दे दिया है। अब मैं आपको, ये आफ्टर है एंड ये बिफोर है, देखिए आप खुद ही डिफरेंस देख सकते हैं कितना डिफरेंस इसने कर दिया है। इसने लाइट्स हमारे लिए ऐड कर दी हैं, अंदर भी लाइट्स ऐड कर दी हैं एंड जो ओवरऑल जो इसकी कलर्स हैं वो यहाँ पे इसने इसको नाइट का इफेक्ट दे दिया है, सही है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको नाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप जो चाह रहे हैं आप उस हिसाब से उसको कर सकते हैं। देन आप क्या चाहते हैं कि अब जैसे कि ये है ना ग्रास हो गई, या लाइक यहाँ पे ये इस तरीके के क्या कहते हैं वाइन्स हो गई, ये वाली वाइन हो गई, ये थोड़ी सी हमें फेक सी लुक दे रही है। अगर आपको इसको भी इनहेंस करना है वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है AI स्टाइल ट्रांसफर के ऊपर ही आपके पास होता है एक AI इनहेंसर। आपने इस पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद टेक्सचर, स्ट्रेंथ एंड इनहेंसमेंट वेट ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, बट जितना मैं डिफॉल्ट है उसी पे सिलेक्ट करके यहाँ से AI इनहेंसर पे क्लिक कर दूंगा। जैसे AI इनहेंसर पे क्लिक करूंगा तो ये कुछ टाइम लेगा और कुछ टाइम लेने के बाद ये आपके पास कुछ इस तरीके का रिजल्ट दिखा देगा, सही है। अब जैसे कि आपके पास बिफोर है, आपको ऐसे जब आप दूर से देखेंगे तो आपको नहीं समझ आएगा। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। अब आप फोकस करिए इन ग्रास को, ठीक है। ये कैसे आपके पास फेक लग रही है, बट जैसे ही मैंने इसको AI करा तो देखें यहाँ से इसने उन ग्रास को देखें कितना रियलिस्टिक कर दिया। यहाँ से आपके पास ये फ्लावर्स कितने फेक लग रहे थे एंड आफ्टर AI इसने देखें उसको कितना इनहेंस कर दिया। आप रिफ्लेक्शन चेक कर सकते हैं पीछे ग्लास पे कितने फेक लग रहे हैं एंड आफ्टर AI इनहेंसर उसने देखें कितना उसको इनहेंस कर दिया है। देन आपके पास ये वाइन्स है, यहाँ पे कोई फ्लावर वगैरह ऐड नहीं था, बट इसने क्या करा, AI ने यहाँ पे फ्लावर्स ऐड कर दिए हैं ताकि ओवरऑल जो वाइन्स है हमारी थीम से मैच हो जाए। जैसे कि अभी यहाँ पे नहीं था तो देखिए इसने इस तरीके से उसको चेंज भी कर दिया है। तो AI से भी आप काफ़ी अच्छे रेंडर निकाल सकते हैं। एंड अगर आप यहाँ से मैं आपको दिखाऊं इनको ट्रीज को, ठीक है, तो आपको जब AI आफ्टर AI देखें कुछ इस तरीके का लुक दे रहा है जो आपको कितना रियलिस्टिक इम्पैक्ट दे रहा है। ये आप खुद देख सकते हैं बिफोर AI एंड आफ्टर AI, सही है। ये थीम के कलर्स को मैच कर देता है, जो जो चीज़ें उसके अंदर ऐड होती हैं उन सबको ये ऐड कर देता है, सही है। तो इस तरीके से आप AI को यूज़ कर सकते हैं। आप नाइट रेंडर क्रिएट कर सकते हैं, आप जो है उसको और इन्हेंस कर सकते हैं। इन्हेंस करने के बाद अगर आपने उसको सेव करना है तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ से सेव भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से एक्सटीरियर रेंडर में थे मेरे पास एंड यहाँ से आप इसको नेम दे दीजिए आफ्टर AI, सही है। यहाँ से ये हो गया एंड अगर आप इसको करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इसको भी कर सकते हैं। इसको भी हम नेम दे दीजिए आफ्टर AI, सही है, या आफ्टर AI नाइट कर दीजिए, इसको मैंने नेम दे दिया एंड उसके बाद सेव। तो ये सेव करना भी काफ़ी आसान है। अब जहाँ पे ये लोकेशन सेव है मैं वहाँ पे जाता हूँ। यहाँ पे मेरे रेंडर सेव हैं एंड अब आप खुद देख सकते हैं कि हमने जो आफ्टर AI से जो सेव कर रखे थे वो रेंडर्स आपके पास ये था। ये आपके पास नाइट का एक रेंडर क्रिएट हो गया एंड ये आपके पास डे का एक रेंडर क्रिएट हो गया, सही है। तो इस तरीके से आप अपने रेंडर्स को काफ़ी आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी पार्ट या कोई भी एक छोटे से स्टेप भी नहीं समझ आया हो, मैं आपके हर कमेंट को रीड करके रिप्लाई जरूर करूंगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।